हेलो एंड वेलकम टू एकलव्य करियर इंस्टीट्यूट वीडियो लेक्चर। ये हम लोगों ने जो नई सीरीज स्टार्ट की है उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने बायनोमियल के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आज से हम 6वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बल्कि आज भी लगभग 5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो या तो BHU BSc एंट्रेंस में पूछे जा चुके हैं या फिर उससे संबंधित हैं, उसी के जैसे हैं, या फिर IIT JEE मेंस के कुछ क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द एक्सप्रेशन x + x³ - 1 होल पावर 1/2 होल पावर 5 प्लस x + x³ - 1 होल पावर 1/2 होल पावर 5 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, 6, 7, 8। मतलब ये हुआ, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो समझ गए होंगे, अगर ना समझो तो समझा दूं कि ये एक बाइनोमियल है, ये दूसरा बाइनोमियल है, दोनों को जोड़ा गया। द एक्सप्रेशन x + x³ - 1 होल पावर 1/2 होल पावर 5, और यहाँ पे प्लस लगा करके अगला x - x³ - 1 होल पावर 1/2 होल पावर 5 दिया गया है, इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, 6, 7, 8। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल बनेगा इसकी डिग्री 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी या 8 होगी। डिग्री का मतलब हिंदी में होता है घात, और डिग्री का मीनिंग होता है कि जो पॉलिनोमियल जो हमें बहुपद दिया गया है उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमें इसको एक्सपेंड करना है या सॉल्व करना है और देखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक चीज़ हम जानते हैं, जिन लोगों ने बायनोमियल पढ़ा है वो समझ जाएं, और नहीं पढ़ा है तो वो लोग यहाँ पे देख लें। a + b होल पावर n प्लस a - b होल पावर n अगर है, यहाँ प्लस वाला और यहाँ माइनस वाला, तो जब इसका एक्सपेंशन किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, तो ये बचता क्या है, 2nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस यहाँ ट्वाइस रहेगा, फिर उसके बाद nc2 a की पावर n-2 b की पावर 2, फिर उसके बाद nc4 a की पावर n-4 b की पावर 4 एंड सो ऑन। ये बचता है, मतलब सम वाले पार्ट केवल बचते हैं। nc0 nc2 nc4 nc6 ये वाला पार्ट हमारा सिर्फ बचा रहता है। तो अब वही चीज़ यहाँ पे है, आप देखिए, अगर आप इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो ये a + b होल पावर 5 n की जगह पे 5, और ये a था ये b था, तो a - b होल पावर 5 आपको दिया गया है। सेम यही चीज़ है, हम इसी पे ला करके इसको सेटअप बना देंगे। क्या मतलब, हम इसको पहले कॉपी करें, x + x³ - 1 होल पावर 1/2 होल पावर 5 प्लस x - x³ - 1 होल पावर 1/2 होल पावर 5। तो समझिएगा, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो ट्वाइस करके आता है हमारा रिजल्ट। तो लिखेंगे ट्वाइस, फिर उसके बाद nc0, n की जगह पे 5 है तो 5c0 a की पावर n, a की जगह पे x है तो x की पावर n का मतलब 5, और b की पावर 0, मतलब ये जो पार्ट है हमारा x³ - 1 होल पावर 1/2, इसकी पावर हो जाएगा 0। फिर उसके बाद nc2 यानी कि 5c2, उसके बाद a की पावर n-2 मतलब x की पावर 5 - 2, फिर b की पावर 2, b की जगह पे क्या है x³ - 1 होल पावर 1/2, इसकी पावर हमें लेना है 2। उसके बाद 4 आएगा, 5c4, a की पावर n-4, a की जगह पे x है, x की पावर 5 - 4, और फिर b की पावर 4, b की जगह पे है x³ - 1 होल पावर 1/2, इसकी पावर आएगा 4। ये हमने लिखा। अब अगला क्या होगा, अगला 4 के बाद आएगा 6, तो 5 से 6 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 जो है वो n से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब सिर्फ 3 ही टर्म इसमें मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। आप वैसे भी जानते होंगे, बाइनोमियल जिन लोगों ने पढ़ा है, कि जब घात 5 होती है तो 6 पद बनते हैं, तो उन 6 पदों में 6 इसका होगा, 6 इसका होगा, 3 3 कट जाएगा,
तो कुल मतलब 6 6 12 होगा, 3 3 कट जाएगा, 6 बचेगा। तो यहाँ ट्वाइस लगा है, 3 टर्म यहाँ, यानी कि टोटल 6 टर्म हमने लिख दिया। आगे नहीं जा सकते, 5 से 4 के बाद 5 से 6 बनेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हमेशा n का मान r से ज़्यादा होगा या बराबर होगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा r का मान, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, आगे नहीं बढ़ेगा। बस ये आपका आंसर समझ लीजिए दे दिया है। थोड़ा सा इसको सेट कर लीजिए, मैं कुछ ये सब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ 5 से 0 वगैरह, सिर्फ इसी को। x की पावर 5, यहाँ पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। 5c2 को कॉपी किया, x की पावर यहाँ पे 3 मिलेगा, और यहाँ x³ - 1 पावर 1/2 का स्क्वायर है, तो 2 से 1/2, या ये कहें कि रूट जो है स्क्वायर से हट जाएगा, तो बचेगा x³ - 1। आगे बढ़ेंगे, 5c4, यहाँ पे x की पावर 1 मिलेगा, और यहाँ पे देखिएगा आप 4 है और ये 2 है, 2 दूनी 4, यानी कि हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, x³ - 1 का स्क्वायर मिल जाएगा। ये हमें मिल गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ x की अधिकतम घात 5 मिल रही है, यहाँ x³ का अंदर गुणा करेंगे, x की अधिकतम घात 6 मिलेगी, और यहाँ जब हम x³ - 1 का एक्सपेंशन करेंगे, x³ - 1 का स्क्वायर है, तो x³ का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू x³ इंटू 1, तो x की पावर 3 दूनी 6 प्लस 1 -2 x³ बना, और इसके बगल में x है, यानी इसमें अब x से मल्टीप्लाई होगा, तो जब इसमें हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x की पावर 7, यहाँ पे x, यहाँ पे 2x³ है, तो पावर 1 बढ़ेगी 4 हो जाएगा। अब आप इस जगह देखिए, मैक्सिमम पावर 7 आ रही है, यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 6 थे, लास्ट वाले में 7 अधिकतम पावर आ रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन की जो डिग्री होगी, मैक्सिमम पावर 7 होने की वजह से जो डिग्री होगी वो कौन होगी, 7। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 वो सही है, डिग्री इज 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फॉर r लाइज बिटवीन 2 to n, यानी r का मान 2 से बड़ा या बराबर है और n से छोटा है या बराबर है, इसके लिए NCR प्लस 2 NCR - 1 प्लस NCR - 2 का मान हमें बताना है। ये NCR लिखा हुआ है, आप समझ रहे होंगे, ये भी एक तरीका होता है, NCR को रिप्रेजेंट करता है। तो NCR 2 NCR - 1 NCR - 2 का मान हमें पता करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा, NCR प्लस NCR - 1 बराबर होता है n प्लस 1 CR। NCR प्लस NCR - 1 बराबर होता है n प्लस 1 CR। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको मैं लिख दूं NCR, ये 2 NCR - 1 और ये हमारा NCR - 2। ये 2 बार है तो 2 बार लिख देते हैं, NCR NCR - 1 फिर NCR - 1 फिर NCR - 2। अब आप इसको देखें तो ये ओरिजिनली यही चीज़ लिखी हुई है, तो बराबर हो जाएगा n प्लस 1 CR इस पेयर के लिए। और इस पेयर के लिए देखिए NC, इसको R मानिए आप, R - 1 को R मानिए, तो ये R - 2 जो है वो R - 1 हो जाएगा, यानी ये भी आपका NCR प्लस NCR - 1 का मॉडल है। ये बन जाएगा n प्लस 1 CR, लेकिन R की जगह पे क्या है, R - 1। अब इसको फिर से समझिए, NCR प्लस NCR - 1, ध्यान से देखिए, बस केवल बदलाव क्या हुआ, n की जगह पे n प्लस 1 है, तो n प्लस 1 CR और n प्लस 1 CR - 1, यानी आपने मन में इसको आप n माने तो NCR प्लस NCR - 1 है, तो NCR प्लस NCR - 1 n प्लस 1 CR के इक्वल होता है, यानी ये आपका हो जाएगा n प्लस 1, n की जगह पे n प्लस 1 प्लस 1 CR, तो ये n प्लस 1 बन जाएगा n प्लस 2 CR, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 n प्लस 2 CR। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ √x प्लस a अपॉन x² होल पावर 10
independent term of x is 405, the value of a is, मतलब ये हुआ कि इसके एक्सपेंशन में वो टर्म जिसमें x नहीं आता। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x का मतलब ऐसा टर्म जिसमें x नहीं आता है, यानी x से स्वतंत्र जो टर्म होगा, फ्री फ्रॉम x, वो वाला टर्म जो है उसकी वैल्यू 405 दे रखी इन्होंने। यूजिंग दिस वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए। ये जो यहाँ पे आप a देख रहे हैं इसकी वैल्यू पता करनी क्या होगी अगर x से स्वतंत्र पद का मान 405 है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसमें वो टर्म निकालेंगे विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x। पिछले वाले वीडियो में मैंने इस पर थोड़ा डिस्कशन किया था कि इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x का मतलब क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को जनरल टर्म निकालना होगा। तो एक बार फिर मैं फार्मूला लिखता हूँ, x प्लस ए होल पावर n में जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r होता है। तो उसका यूज़ करके हम रूट एक्स प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर जनरल टर्म लिखेंगे तो टी आर प्लस 1 हो जाएगा 10 सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, एक्स की जगह पे रूट एक्स की पावर 10 माइनस आर और फिर a की जगह पे r, a की जगह पे है a अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर r। इसको थोड़ा सा सेटअप बना करके लिखें अगर हम 10 सी आर, ये रूट एक्स की पावर 10 माइनस आर जो है इसको x की पावर 10 माइनस आर बाई 2 लिख सकता हूँ क्योंकि x की पावर 1 बाई 2 होता है, उससे एडजस्ट किया गया। और इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं a की पावर r लिखूँ, नीचे x की पावर 2r होगा, ऊपर लेके जाऊँगा x की पावर माइनस 2r हो गया। इसको 10 सी आर मैंने कॉपी किया, a की पावर r को भी कॉपी किया। इन दोनों के आधार समान हैं यानी बेसिस इक्वल हैं, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर 10 माइनस आर बाई 2 प्लस माइनस 2r, 10 सी आर ए की पावर r, x की पावर 10 माइनस आर बाई 2 माइनस 2r लिखूँ और अपॉन 1 लिख दूँ। सॉल्व करने के लिए 10 सी आर ए की पावर r, ये हमारा 10 माइनस आर माइनस 4r अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको 10 सी आर ए की पावर r x की पावर 10 माइनस 5r बाई 2 लिख सकता हूँ, 4r माइनस r 5r बाई 2। ये हमने जनरल टर्म निकाल लिया। अब कहा गया इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x विच इज़ फ्री फ्रॉम x, x से फ्री हो बिल्कुल, यानी x ना हो। तो ये x कब गायब हो सकता है, ये x कब गायब हो सकता है, जब इसकी जो पावर है वो बिकम्स ज़ीरो, पावर हो जाती है ज़ीरो। तो सिंस टर्म इज फ्री फ्रॉम x, सो और हेंस पावर ऑफ x यानी कि 10 माइनस 5r बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो 10 माइनस 5r 0 होगा, यहाँ से 5r इक्वल टू 10 लिखूंगा तो r इक्वल टू 2 मिल जाएगा, r की वैल्यू आ गई। अब r की जो वैल्यू आई है वो हम इसमें रख देते हैं, जो हमारा टर्म है tr प्लस 1 है तो t2 प्लस 1 हो जाएगा। तो इक्वल टू ये मिलेगा 10 सी r की जगह पे 2 और a की जगह पे 2, ये तो हट ही जाएगा क्योंकि यहाँ पावर 0 करेंगे, x की पावर 0 1, ये हमारा टर्म हुआ। इन्होंने कहा कि वो टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है उसकी वैल्यू 405 है, इसका मतलब ये टर्म 405 के इक्वल है। तो t2 प्लस 1 इज इक्वल टू 405, ये वैल्यू हम रख देते हैं। 10c2 a की पावर 2 इक्वल टू 405, सॉल्व कर लीजिए। 10c2 का मतलब 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 a स्क्वायर इक्वल टू 405। देखिए इसका एक तरीका होता है 10c2 का, 10 को दो टर्म तक खोलेंगे, 10 9 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 लिख देंगे, 2 से ये कटेगा 2 5 जा 10। अब यहाँ 5 इंटू 9 आया, अपॉन में 1 है, a स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, 405 ऊपर है और 5 इंटू 9 नीचे आ जाएगा। 5 से ये कटेगा, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 9 से कटेगा, 9 9 जा 81, मीन्स यहाँ से हमें a स्क्वायर की वैल्यू 9 मिल गई। तो बताइए a की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी।
e की वैल्यू +-3 मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड इसके लिए करेक्ट है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड मीन्स आंसर है हमारा सेकंड ऑप्शन, e की वैल्यू +-3। तो क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ समेशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1 + 2 + 3 + 4 ... n अपॉन n फैक्टोरियल इज। इसकी वैल्यू हमें बतानी है कितनी आएगी, 3e/2 e/2 3e या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक्चुअली में इसको हम बायनोमियल में भी रख सकते हैं और सीक्वेंस सीरीज में भी रख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल का भी क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज का भी क्वेश्चन मान सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको बायनोमियल में रख दिया है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहली बात समेशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1 + 2 + 3 + ... n अपॉन n फैक्टोरियल। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली जो चीज़ है वो आपका सीधा सीधा है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। और आप इस जानिए इसको कि 1 + 2 + 3 ... n इसकी वैल्यू n+1/2 होती है। तो इसके प्लेस पे हम रख देंगे n+1/2 अपॉन में n फैक्टोरियल है और सामने वही समेशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। आगे बढ़ेंगे हम, ये अपॉन 2 जो है वो बिल्कुल मैं बाहर कर देता हूँ, कांस्टेंट है उसके ऊपर, समेशन का कोई इफेक्ट नहीं आना है। तो n बचा, n+1 बचा अपॉन में n फैक्टोरियल बचा। आगे बढ़ता हूँ मैं, 1/2 लिखता हूँ, समेशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। फोकस करिए, n फैक्टोरियल यहाँ पे है, n फैक्टोरियल को हम n × n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं उसको n+1 ऊपर है, नीचे n × n-1 का फैक्टोरियल लिखा, n से n कैंसिल हुआ। इसके बाद का कॉन्सेप्ट आपके काम का है। ये जो मैं कर रहा था वो क्या कर रहा था, मैं एक्चुअली में चाह रहा था कि किसी तरीके से नीचे मतलब ऊपर वाले में जो डबल n है वो कम हो जाए, सिंगल हो जाए। जब ऊपर नीचे दोनों सेम हो जाएंगे तो हम नीचे की जो चीज़ है उसको ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। तो नीचे n-1 आया, ऊपर n-1 बनाने के लिए 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं, अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल। अब इतना करने के बाद हम इसको फिर से दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक करने पर 1/2, यहाँ ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं, n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, पहला पार्ट n-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल, इसका वाला दूसरा पार्ट प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 2 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। अब आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर लिख दें या चाहें तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए n-1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल, जैसे n को n × n-1 लिखा था वैसे n-1 को हम एक्सपेंड करेंगे n-1 फैक्टोरियल को। तो हम इसको लिख सकते हैं n-1 इंटू आगे बढ़ेंगे n-2 उसका फैक्टोरियल, प्लस ये वाला 2 बाहर कर दीजिए, समेशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल। देखिए 1/2 ये हो गया, ये n-1 कैंसिल हुआ, समेशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1 अपॉन n-2 का फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स समेशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल। अब एकदम सीधी बात करता हूँ मैं, इसमें अगर हम n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट पुट करना चाहेंगे तो 1 पर अनडिफाइंड नीचे वाला हो जाएगा, 1 अपॉन अनडिफाइंड 0, 2 पर अनडिफाइंड हो, 2 पर 1 आ जाएगा, 1 अपॉन 2 - 2 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है। तो मतलब पहला सब्स्टिट्यूशन छोड़ने के बाद आगे जो बनेगी सीरीज वो क्या बनेगी, 1 + 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सेम चीज़ यहाँ भी बनेगी। और ये जो चीज़ होती है ये होती है e के इक्वल, किसके इक्वल, e के इक्वल होती है, e की वैल्यू होती है। जैसे आप इसको निकालना चाहे निकाल भी सकते हैं, e की पावर x का एक्सपेंशन आप जानते होंगे 1 + x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, वहाँ पे x की जगह पे 1 रख दीजिए तो यही सीरीज आ जाएगी। तो कुल मिला करके कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू e आएगी और इसकी भी वैल्यू e आएगी।
यानी कि हमें मिल गया 1/2 e प्लस यहाँ पे 2e आएगा, तो 2e प्लस e हो जाएगा 3e/2। ये हुआ आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके लिए करेक्ट माना जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3e/2। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है द वैल्यू ऑफ 2nc0 प्लस 2 स्क्वायर nc1 अपॉन 2, 2 क्यूब nc2 अपॉन 3, 2 की पावर 4 nc3 अपॉन 4 एंड सो ऑन अप टू 2 की पावर n+1 ncn अपॉन n+1। इसकी हमें वैल्यू पता करनी है कितनी आएगी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो मैं पहले समझा दूं, बायनोमियल का ये क्वेश्चन है और बायनोमियल के अंदर एक टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट, ये वहाँ का क्वेश्चन है। और ये जनरली जितने भी लोग पढ़ते हैं, इंटर में तो नहीं कह सकता, कुछ जगह पढ़ाया जाता है, कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, या आर डी शर्मा वगैरह की बुक सॉल्व किए होंगे तो मिला होगा ज़रूर। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए, जब भी आप बायनोमियल कोफिशिएंट में अपॉन में कोई चीज़ देखें तो थोड़ा सा जनरल माइंड आप यूज़ करके समझ सकते हैं कि मे भी पॉसिबल है ये इंटीग्रेशन के बाद आया हो। मेरे कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम जानते हैं 1 + x होल पावर n इक्वल टू nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x³ एंड सो ऑन अप टू ncnx की पावर n, ये होता है। हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट लेके इंटीग्रेट करते हैं 0 से 2 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है हर जगह। अगर यहाँ पे 1 आता, यानी कि nc0 प्लस nc1/2 nc2/3 nc3/4, अगर 2 या 2 स्क्वायर 2 क्यूब ना दिखता तब हम 0 से 1 तक इंटीग्रेट करते, या अगर यहाँ पे 3 आता तो 0 से 3 तक इंटीग्रेट करते। तो यहाँ पे 2 तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, 1 + x होल पावर n dx। इधर भी वही काम, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दीज टर्म्स, लिमिट फ्रॉम 0 to 2 nc0 nc1x nc2x स्क्वायर nc3x³ एंड सो ऑन अप टू ncnx की पावर n dx। इसका मैं करूँगा इंटीग्रेशन, तो ये हमारा x की पावर n का मॉडल है। होता क्या है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, पावर में एक ऐड हो जाता है और जितना पावर बनती है वो नीचे आ जाती है। यहाँ देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है तो x आ जाता है, यानी nc0x होगा। यहाँ पे nc1x है तो x²/2, आगे nc2x³ x² है तो x³/3, आगे nc3x³ है तो x की पावर 4/4 एंड सो ऑन। आगे ncn x की पावर n+1, n है n+1 अपॉन n+1, और इसकी लिमिट है 0 से कहाँ तक, 2 तक। अब आगे की बात मैं करूं, लिमिट पुट की जाती है पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जब 2 रखेंगे तो 1 + 2 हो जाएगा 3 की पावर n+1 अपॉन n+1, माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे यहाँ पे तो 1 + 0 की पावर n+1, यानी ये 1 की पावर n+1 और 1 की पावर n+1 1 होगा अपॉन n+1। राइट में भी पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पे तो कुछ मिलेगा, लोअर पे चूंकि 0 है तो सब 0 हो जाएगा। यहाँ x है, x है, x है, हर जगह 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट सिर्फ रखेंगे nc0x यानी कि 2, फिर यहाँ पे 2 स्क्वायर nc1/2, यहाँ पे 2 क्यूब nc2/3, यहाँ पे 2 की पावर 4 nc4/4 एंड सो ऑन 2 की पावर n+1 ncn, 2 क्यूब nc2/3, यहाँ पे 2 की पावर 4 nc3/4, 2 की पावर n+1 ncn अपॉन n+1। तो जो चीज़ इधर दिख रही है वो हमारा क्वेश्चन है और वो इक्वल हुआ है इसके, ये हमारा आंसर है। इसको थोड़ा सा आप देखें, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, 3 का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 की पावर n+1 -1 अपॉन n+1, ये आंसर आया है इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा। आंसर सेकंड ऑप्शन होगा इसके लिए।
क्वेश्चन नंबर 11 है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस यानी 1 प्लस एक्स होल पावर 21 प्लस 1 प्लस एक्स होल पावर 22 प्लस 1 प्लस एक्स होल पावर 23 एंड सो ऑन अप टू 1 प्लस एक्स होल पावर 30 इज पहला ऑप्शन 31c6 माइनस 21c6, अगला 31c3 माइनस 21c3, अगला 30c5 माइनस 30c6, अगला 30c5 माइनस 20c5। इसमें से कौन सा सही होगा ये हमें पता करना है। ये हमें एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज के एक्सपेंशन के अंदर हमें x की पावर 5 का जो कोफिशिएंट होगा वो हमें फाइंड करना है। तो पहले अगर आप एक बार फर्स्ट राइट आपकी इस क्वेश्चन पे जाएगी तो आप सोचेंगे कि सब में हम x की पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड कर लें। ऐसा करने पर काफ़ी ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। उससे बेटर आइडिया क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखें इसको, तो 1 प्लस एक्स की पावर 21, 1 प्लस एक्स की पावर 22, 1 प्लस एक्स की पावर 23, यानी ये एक एक पावर लगातार बढ़ रही है। तो ये एक्चुअली में एक जीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक जीपी चल रही है, क्योंकि लगातार एक एक पावर बढ़ रही है। तो टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा, यानी कि हम दूसरे को पहले से डिवाइड करेंगे या तीसरे टर्म को दूसरे से डिवाइड करेंगे या चौथे को तीसरे से डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा, कॉमन रेशियो जिसको कहा जाता है वो सेम आएगा, इसलिए ये एक जीपी बना रहे हैं। दूसरी चीज़ 21 से स्टार्ट हुआ 30 तक गया, यानी कुल 10 टर्म हैं। टोटल टर्म इसमें कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें है 10, जिसका फर्स्ट टर्म है 1 प्लस एक्स की पावर 21 और कॉमन रेशियो यानी कि दूसरे को पहले से डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 22 को 1 प्लस एक्स की पावर 21 से डिवाइड कर देंगे तो 21 पावर कट जाएगी, एक पावर यानी कि 1 प्लस एक्स बच जाएगा, ये कॉमन रेशियो है। अब 10 टर्म इसमें ऐड किए गए हैं तो हम भी ऐड कर देते हैं, यानी सम निकाल लेते हैं 10 टर्म का, उसको हम Sn कह देते हैं, सॉरी S10 कह देते हैं। तो Sn का फार्मूला a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है, वही अप्लाई करते हैं। a मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 21 और r मतलब 1 प्लस एक्स की पावर, यहाँ पे मैंने n लिखा है और 10 टर्म का निकाल रहे हैं तो n की जगह पे 10 माइनस 1 अपॉन r यानी कि 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। आगे आप क्या करने वाले हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 21 का अंदर मल्टीप्लिकेशन, 1 प्लस एक्स की पावर 21 और पावर 10 ऐड होगी 31 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा 1 प्लस एक्स की पावर 21 अपॉन में x आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा 1 प्लस एक्स की पावर 31 अपॉन x लिख दूँ माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 21 अपॉन में x लिख दूँ। अब क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं, हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल। हमें फाइनली x की पावर 5 चाहिए, फाइनली नीचे x है इसी पे फोकस करना है। अगर मैं ऊपर x की पावर 5 बनाऊंगा, नीचे एक x से कट करके x की पावर 4 बनेगा, जबकि मुझे x की पावर 5 फाइनली चाहिए। तो फाइनली x की पावर 5 बनाने के लिए ऊपर मैं x की पावर 6 बना लूंगा, तो नीचे से एक x कट करके 1 प्लस एक्स की पावर सॉरी x की पावर 5 बन जाएगा। तो मैं अब सीधा सीधा आंसर लिखता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, सीधा सीधा ऊपर याद रखिएगा, ऊपर x की पावर 6 बनाना है। तो इस वाले मॉडल में 1 प्लस एक्स की पावर n का मॉडल अगर आप एक्सपेंशन याद करें तो ऐसे होता है, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे होता है। तो अगर मुझे x की पावर 6 बनाना है, देखिए जैसे x की पावर 1 है तो nc1, x की पावर 2 nc2, x की पावर 3 nc3, वैसे ही अगर x की पावर 6 मुझे ऊपर बनाना है, चाहिए मुझे 5 लेकिन 6 बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि नीचे एक x है तो एक x कटेगा निश्चित रूप से, तो 4 ही बचेगा अगर 5 लेंगे, इसलिए हम 5 के बजाय 6 ऊपर लेते हैं, तो कटने के बाद 5 बन जाएगा। तो मुझे 6 चाहिए, तो यहाँ पे 31c6 हो जाएगा 6 पावर के लिए, और यहाँ पे भी 6 चाहिए तो 21c6 हो जाएगा। तो 31c6 और 21c6 ये इसका आंसर है। और मेरे ख्याल से इसमें
31C6 और 21C6 इसका आंसर है, यानी इसका आंसर जो है, इसका आंसर है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, 31C6 माइनस 21C6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, द नेचुरल नंबर m, n इफ 1 माइनस वाई होल पावर m 1 प्लस वाई होल पावर n इक्वल टू 1 प्लस a1y प्लस a2y स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह का एक्सपेंशन इसका आता है। और कह रहे हैं कि एंड a1 a2 दोनों इक्वल हैं 10 के, यानी a1 और a2, a1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, a2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, दोनों की वैल्यू 10 के इक्वल आती है। यूजिंग दिस वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ m एंड n, यानी m और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर इसका एक्सपेंशन करने पर इस तरह का कुछ एक्सपेंशन आता है और इसमें जो a1 और a2 है उसकी वैल्यू 10 फिक्स कर दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बार हम a1 और a2 पर फोकस करें। 10 है, a1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y और a2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, यही दो चीज़ें हम पहले फाइंड करेंगे, एक तो कोफिशिएंट ऑफ y और एक कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 1 माइनस वाई होल पावर m और 1 प्लस वाई होल पावर n को मैन्युअली एक्सपेंड करते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 2 3 3 टर्म तक। तो ये हमारा हो जाएगा mc0 माइनस mc1y प्लस mc2y स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन इनटू अगला ब्रैकेट, इसको लिखता हूँ nc0 प्लस nc1y प्लस nc2y स्क्वायर एंड सो ऑन। ये एक्सपेंशन हमने कर लिया। अब हमें पहले क्या चाहिए, a1, a1 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, तो हम सबसे पहले निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ y। तो y का कोफिशिएंट देखिए, mc0 का nc0 से मल्टीप्लिकेशन होगा, y नहीं मिलेगा, mc0 का nc1 से होगा तो y मिलेगा। तो एक हमें कोफिशिएंट मिला mc0 इंटू nc1, फिर उसके बाद आगे किसी से नहीं मिलेगा। इसका अगर हम पहले से करें तो mc1 इंटू वाई का nc0 से करेंगे, y मिलेगा। तो अगला कोफिशिएंट mc1 इंटू nc0 मिलेगा और आगे किसी से y नहीं मिलेगा। तो ये कोफिशिएंट ऑफ y हमारी तरफ से आया। इसको सॉल्व करते हैं तो mc0 1 आएगा, nc1 n होगा, तो n mc1 m होगा माइनस m nc0 1 हो जाएगा। तो n माइनस m ये कोफिशिएंट ऑफ y हमारी तरफ से आया और इनकी तरफ से जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो a है। गिवन कोफिशिएंट ऑफ y a1 है और a1 की वैल्यू 10 है। सो वी कैन से दैट दिस कोफिशिएंट n माइनस m इक्वल होगा 10 के। दिस इज रिलेशन फर्स्ट। भाई ये भी कोफिशिएंट ऑफ y है, ये भी कोफिशिएंट ऑफ y है और कोफिशिएंट ऑफ y a1 की वैल्यू 10 दी गई है, इसलिए इसकी वैल्यू भी 10 हो जाएगी। दोनों सेम चीज़ है, पहला इक्वेशन। दूसरी चीज़ हम अब निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। y स्क्वायर कैसे मिलेगा, पहले का पहले से नहीं मिलेगा, दूसरे से मल्टीप्लाई करने पर y मिला था, तीसरे से करेंगे तो y स्क्वायर, यानी mc0 इंटू nc2 करने पर y स्क्वायर आएगा। आगे बढ़ेंगे, mc1 का nc0 से करेंगे तो y मिलेगा, mc1 का nc1 से करेंगे तो y स्क्वायर, y इंटू y स्क्वायर, तो माइनस mc1 इंटू nc1 ये मिल गया। अब आगे नहीं मिलेगा, फिर तीसरे का पहले से करने पर y स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि mc2 इंटू nc0। इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए, nc2 को n माइनस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, mc1 को m, nc1 को n और प्लस mc2 को m माइनस 1 अपॉन 2 लिखें तो ये हमारा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 माइनस mn प्लस m स्क्वायर माइनस m अपॉन 2। एलसीएम ले लिया जाए इसका तो हमें मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 mn प्लस m स्क्वायर माइनस m अपॉन 2। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, n स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर माइनस 2 mn को अगर हम एक साथ कर लेते हैं तो ये n माइनस m का होल स्क्वायर बन जाएगा।
बचा एक पार्ट ये और एक ये, दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो n प्लस एम बन जाएगा होल अपॉन 2। n माइनस एम की वैल्यू हमें 10 दे दी गई है, तो 10 का स्क्वायर माइनस n प्लस एम अपॉन 2, यानी कि 100 माइनस n प्लस एम अपॉन 2, ये वैल्यू हमें मिल गई किसकी, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर की। बट यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर a2 है, गिवन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हमारे पास a2 है और a2 की वैल्यू भी 10 दी गई है। इसका मतलब ये वैल्यू भी 10 के इक्वल होगी, तो 100 माइनस n प्लस एम अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 10 के, तो 100 माइनस n प्लस एम इक्वल टू हो जाएगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 20 इस तरफ आएगा तो मिलेगा 100 माइनस 20 यानी कि 80, और n प्लस एम उधर जाएगा तो n प्लस एम इक्वल टू 80। ये हमारा रिलेशन सेकंड आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करना बहुत इजी है। पहले दोनों को ऐड कर देते हैं। इस तरफ देखिए, पहला n माइनस एम इक्वल टू 10 है, दूसरा n प्लस एम इक्वल टू 80 है। ऐड करेंगे, m कैंसिल, 2n इक्वल टू 90 मीन्स n इक्वल टू 45 आ जाएगा। n की वैल्यू 45 आई। अब n की वैल्यू हम फर्स्ट में रख देते हैं, तो 45 माइनस m इक्वल टू 10 होगा, यानी कि m इक्वल टू, m उस तरफ जाएगा 10 इधर आएगा, 45 माइनस 10 35, m की वैल्यू 35, n की वैल्यू 45, यानी कि हमें जो m कामा n चाहिए उसमें m 35 n 45 आएगा, और ये ऑप्शन आपका है सेकंड वाला, m कामा n, m की वैल्यू 35, n की वैल्यू 45। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी इसका आंसर आप लिखेंगे सेकंड ऑप्शन।